प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए राहुल गांधी से उलझ गए तेज प्रताप यादव। किसी ने कभी सोचा भी नहीं था कि प्रधानमंत्री के पक्ष में तेज प्रताप यादव का बयान आएगा, और वो भी किसके लिए, कि राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को ये बात क्यों बोला। मतलब राहुल गांधी को आड़े हाथ ले लिया तेज प्रताप यादव ने और कहा कि भाई जब तुमको नहीं पता तो ज्यादा उछलो मत। अब ये जो केमिस्ट्री है जो मोदी और तेज प्रताप यादव की देखी जा रही है, इसको लेके लोग कयास भी लगा रहे हैं कि आगे चल के तेज प्रताप यादव मोदी का दामन थाम सकते हैं। अब पूरी कहानी क्या है सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे, समझाएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे पहले आपको बता दूं कि तेज प्रताप यादव जिस तरीके से बागी तेवर इख्तियार किए हैं महागठबंधन के लिए, यह महागठबंधन के स्वास्थ्य के लिए ठीक बात नहीं है। और अब टाइम टाइम पे तेजस्वी यादव को भी आड़े हाथ ले रहे हैं, तो ऐसे में राहुल गांधी कैसे अछूते रह जाते। लेकिन राहुल गांधी को ये स्वयं जाके कुछ कहते या राहुल गांधी पे कोई सवाल होता और उसके ऊपर ये जवाब देते तो मजा भी आता। लेकिन सवाल तो राहुल और मोदी के विवाद को लेके था, और राहुल मोदी विवाद में तेज प्रताप यादव मोदी के समर्थन में खड़े दिखाई दिए, मोदी के साथ खड़े दिखाई दिए। अब जरा मामले को एक बार गौर से देख लेते हैं। तो राहुल गांधी ने एक रैली में भाषण देते हुए ये कहा था कि ये छठ पूजा का दिखावा कर रहे हैं नरेंद्र मोदी, इनको छठ से ज्यादा मतलब नहीं है। जो जमुना का पानी है वो गंदा है, खुद तालाब बनवा के उसमें नहा रहे हैं, ड्रामाबाजी कर रहे हैं, ये छठ वट नहीं कर रहे, इनको सिर्फ ड्रामेबाजी से मतलब है। और ये कह के राहुल गांधी फूले नहीं समा रहे थे कि वाह हमने बहुत बढ़िया बयान दे दिया है। लेकिन अब चीजें जो है वो उतनी आसान रही नहीं है। इधर तेज प्रताप यादव ने ही इनका विरोध कर दिया। जब इनसे सवाल पूछा गया कि भाई मोदी जी को ऐसी ऐसी बातें बोल रहे हैं राहुल गांधी कि भाई वो ड्रामा कर रहे हैं, उनको छठ की समझ नहीं है, इस बात को लेके तेज प्रताप यादव की भौवें चढ़ गई और वो कह रहे हैं कि भाई साहब बोल भी कौन रहा है जिसको छठ के बारे में खुद ही नॉलेज नहीं है। ये छठ के बारे में क्या बोलेंगे। राहुल गांधी को छठ के बारे में पता क्या है भाई, इनके छठ के बारे में इनको कुछ जानकारी है। और अगर जानकारी नहीं है तो काहे के लिए आप ड्रामेबाजी कर रहे हैं। आप तो विदेश भाग जाने वाले लोगों में से हैं, कुछ भी बात होता है तुरंत विदेश भाग जाते हैं। आपको हमारे देशी कल्चर के बारे में कहां से आइडिया होगा। और अगर आपको देशी कल्चर के बारे में आइडिया नहीं है ना तो बस मत बोला कीजिए। ये बात तेज प्रताप यादव का है, और वो भी इसलिए क्योंकि राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी को यह बात बोल दिया था। अब ये बात सुनने के बाद लगभग ये लगने लगा है कि भाई साहब तेज प्रताप यादव नरेंद्र मोदी को, देखिए हो सकता है कि विचारों में थोड़ा बहुत मतभेद हो सकता है, लेकिन अगर नरेंद्र मोदी की बात की जाए तो नरेंद्र मोदी से तेज प्रताप यादव यानी लालू यादव के बड़े बेटे भी खासा प्रभावित दिखाई दिए। और ऐसा लगा कि भाई आगे चल के ये दोनों एक भी हो सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से सामने से आके नरेंद्र मोदी के लिए बयानबाजी किए हैं तेज प्रताप यादव, आने वाला भविष्य तो यही बता रहा है कि भाई आप अगर नरेंद्र मोदी की पार्टी यानी भाजपा को और तेज प्रताप यादव की पार्टी जनशक्ति जनता दल को एक साथ बिहार में चुनाव लड़ते हुए देखें तो ज्यादा ताजुब ना करें, या फिर इसी चुनाव के बाद अगर ये उस गठबंधन में शामिल हो जाएं, एनडीए के हिस्सा हो जाएं, तो ये भी ज्यादा जो है वो कहीं ना कहीं परेशानी वाली बात नहीं होगी और ज्यादा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं होगी। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि भाई साहब तेज प्रताप यादव मोदी जी को या फिर एनडीए को समर्थन दे दे चुनाव के बाद, और ये दोनों साथ में मिलकर चुनाव लड़े, ना कि चुनाव लड़े बल्कि सरकार भी चलाए, जो कि तेजस्वी यादव के लिए मुश्किल का सबब बन सकता है। तेजस्वी यादव इससे परेशान हो सकते हैं। लेकिन अगर फिलहाल की स्थिति देखी जाए तो भाई साहब मोदी के समर्थन में तेज प्रताप उतर गए, और ना कि सिर्फ उतरे बल्कि राहुल गांधी को एकदम से धूल चटा दी। छठ मामले में राहुल गांधी को बोलना अब भारी पड़ रहा है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।